मैं राघवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो बढ़ो पे मैथ को बिल्कुल शुरुआती से संख्या पद्धति से लेकर आया हूं और संख्या पद्धति में हम प्राकृतिक संख्या के बारे में आज जानेंगे, समझेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हेडिंग है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? संख्या वस्तुओं को गिनने के काम में आने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को अगर बात की जाए तो कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अब प्राकृतिक संख्या के परिवार में एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं आएंगी। और प्राकृतिक संख्या के बारे में सर्वप्रथम गणितज्ञ पाइनस नामक गणितज्ञ ने प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। तो प्राकृतिक संख्या जैसा कि बताया गया कि वस्तुओं को गिनने के काम में आने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब इतनी सी बात है, प्राकृतिक संख्या में दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक निकल के आती है सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और एक निकल के आती है विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये क्या होती हैं कि जिन जिन संख्याओं का इकाई वाला अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या सम संख्या होती है। और जिन जिन संख्या के इकाई वाला अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या विषम संख्या होती है। ये हुई प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत निकल के आने वाली ये दो संख्याएं होती हैं। इसमें दो संख्या और निकल के आती है, एक का नाम होता है पूर्ववर्ती और दूसरी का नाम होता है अनुवर्ती। तो उसको हम बाद में सीखेंगे, पहले सीखते हैं ये। यदि a, b प्राकृतिक संख्या हो तो, अब जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में सारे नंबर आएंगे। अब इस नंबर में a और b इन्हीं परिवार का होगा। अगर a और b इन्हीं परिवार का है तो क्या a प्लस b प्राकृतिक संख्या होगी? कहने का मतलब है कि क्या दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या होता है? इसको हम सिद्ध करते हैं। अगर a बराबर हम 4 ले लें और b बराबर हम 1 ले लें तो 1 और 4 इसी के बीच का होगा, इसलिए a प्लस b बराबर 5 आएगा। तो 5 भी इसी संख्या का होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो यस लिख देंगे कि हाँ, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरी बात, क्या a माइनस b प्राकृतिक संख्या होगी? अर्थात क्या दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी? इसको देखते हैं। अब हम अपनी मर्जी से a का मान मान लीजिए 10 ले लेते हैं, b का मान कुछ भी 2 ले लेते हैं। इनमें हमको अंतर लेना है, यानी डिफरेंस करना है। तो a माइनस b 10 माइनस 2 निकल के आएगा 8 और b माइनस a निकल के आएगा 2 माइनस 10 इक्वल टू -8। अब यहाँ सोचने वाली बात है, एक कंडीशन में तो हमें प्राकृतिक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये 8 इसी परिवार का होगा, इन्हीं नंबरों के बीच का होगा, और ये -8 इस नंबर का नहीं होगा। एक कंडीशन में तो हमको प्राकृतिक संख्या मिली और एक कंडीशन में हमको प्राकृतिक संख्या नहीं मिली। तो दो कंडीशनों में अब देखा जाएगा पॉजिटिव क्या है? ये नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। कहने का मतलब ये है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए इसको लिखेंगे हम नो करके। अब तीसरा प्रगुण क्या बनता है? तीसरा प्रगुण कि क्या दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या ही होगी? इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ ले रखा है a का मान 10, b का मान 2, तो यहाँ अगर हम a इंटू b करेंगे, a का मान 10, b का मान 2 इक्वल टू निकल के आएगा 20। अब 20 भी इन्हीं संख्याओं की बीच की संख्या है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी। यस। अब बात आई, क्या दो प्राकृतिक संख्याओं का भागफल
सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से a का मान कुछ ले लें 10, b का मान कुछ ले लें 3। इस कंडीशन को चेक करेंगे तो a डिवाइड बाई b यानी 10/3। अब ये नंबर जो निकल के आया, ये नंबर प्राकृतिक संख्या का नहीं होगा, ये आपका बन गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो हम ये कहेंगे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का भागफल कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता। अब बात आई क्या क्या a की पावर b प्राकृतिक संख्या होगी। तो a का मान यहाँ कुछ ले लीजिए, b का मान यहाँ कुछ ले लीजिए। इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। a की पावर b का मतलब हुआ a का मान 2, b की मान 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 8, और 8 भी प्राकृतिक संख्या ही होता है। इसलिए हम कहेंगे a की पावर b या b की पावर a हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।